राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो ठंडी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख ही सकते हैं कि टोपा भी पहन रखा है और स्वेटर भी और शॉल भी ओढ़ रखा है। तो हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारी ठंड बढ़ चुकी है। तो इसलिए तो बच्चों की इतनी तबीयत खराब हो रही है। एक ठीक नहीं होगा दूसरा बीमार हो जाता है। तो ऐसे ही हालत चल रही है हमारे घर की। चल तो चलिए अब कर लेते हैं काम करने की शुरुआत। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम झाड़ू लगाएंगे और झाड़ू लगाने के बाद भी बहुत से इतने सारे काम करने हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे पतिदेव जो हैं वो जल्दी ही जाते हैं काम पे। तो इसलिए जल्दी जग के ही हमें घर का सारा काम निपटाना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो उनका गुस्सा अलग, और फिर मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है जब वो गुस्सा करते तो फालतू के। तो ये देखिए, तो हमारी आधे घर में झाड़ू लग चुकी है, अभी आधा घर रह रहा है झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह सुबह से कोई भी गुस्सा करे तो सच बता रही मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो सारा दिन फिर ऐसे ही गुजर जाता है गुस्से में ही। तो ये देखिए, आंगन में तो झाड़ू लगा दी है। अभी हमारे बरामदा रह रहा है झाड़ू लगाने के लिए। तो अब ये बरामदा लगा के अभी मैं चूल्हे में आँच कर दूँगी। कागजन से हमें आँच करनी पड़े, तो ये दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और ये भट्टा में दलिया रखा है भैंसों के लिए बनाने को। और अब मैं चाय बनाऊँगी। तो ये नीम गिलों की चाय बना रही हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगती है चाय। तो आप देख सकते हैं चाय रखी है गैस पे बनने के लिए, और ये देखिए सारे घर में धुआं ही धुआं हो रहा है। अपना काम करने का मन नहीं करता है, तो क्या करें, मजबूर ये करनी पड़ेगी। तो करेंगे ना तो बच्चे क्या करेंगे। तो ये देखिए हमारी चाय बन चुकी है बातों बातों में ही। अभी इसे छान के हम सब पियेंगे। और देखो बच्चे तो अभी सो ही रहे, बिस्तर में दिख भी ना रहे। तो ये मैं गोभी आलू की सब्ज़ी छोंक दी है, और क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले आज की सब्ज़ी फ्राई करी थी। फ्राई करने के बाद तब मैंने छोंकी थी मसाला। सिल पे पीस के बना रही हूँ आज। मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाया है, सिल पे पीसते हुई थी। तो कटोरी में मसाला रखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये सब्ज़ी एक मतलब रसीली बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी नहीं। ये आज की रसीली सब्ज़ी बनेगी। तो ये मैंने आटा छान लिया है, और ये आटा लगा के रख दूँगी। इतने में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और ये शकलकंदी रखी है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या रखा है। तो ये शकलकंदी है, तो थोड़ी सी आँच की बंद हो जाएगी तो इसमें हम काट देंगे। तो चूल्हे की बुझी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपने कभी नहीं खाई हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये देखिए अब मैं रोटी बना दूँगी। तो रोटी बना के सबसे पहले इनका लंच पैक कर दूँगी, तो ये अपने काम पे चले जाएंगे। और फिर मैं मतलब बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो सर्दी इस टाइम मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हमारे तो गांव में। पर ये ज़रूरी ना कि हर जगह ही इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई हो, पर हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। सुबह तो एकदम सूखो पारो पड़ा है। बहुत ज़्यादा ठंडी। तो देखो बच्चे तो मानते ही ना, आ गए जब के बर्तन साफ़ करते हुए की वीडियो ना बनाई है मैंने। और ये मुझे अब सारे दिन सिलाई का काम करना है, क्योंकि आज ये 1 बजे तक मुझे सारे कपड़े देने हैं। 5 सूट हैं, तो इन पर तुरपन करनी है। तो जल्दी जल्दी से मैं इन पर तुरपन करके, और मतलब प्रेस तो हमारी प्रेस का लाइट ही ना आ रही, प्रेस का करेंगे। तो इन्हें तुरपन करके नहीं है। और ये हम कपड़े पहुंचाने हैं आज। तो सिलाई तो नहीं हो पाएगी इतनी, तो सारा दिन। तो ये देखिए अकेले इंसान के लिए तो इतना सारा काम हो जाता है, क्या ही बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी संभालना, घर को भी, भैंस को, इनको भी, जंगल का भी, सिलाई भी। बस सच बता रही इतनी टेंशन है, बस काम 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 बहुत ज़्यादा। तो मैं तो अपनी मम्मी पापा से हमेशा कहती थी बड़ी फैमिली देखना,
क्योंकि बड़ी फैमिली में ऐसा होता है, एक काम जैसे एक की तबीयत ख़राब हो जाए दूसरा काम तो कर लेता है, पर अकेले के तो यही है, चाहे तबीयत ख़राब हो या ठीक हो, अकेला है तो अकेले ही काम करना है सारा ही। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है मेरा, तो सच बता रही हूँ। तो ये देखिए मैं तुरपन कर ही रही थी, तो मेरी तो हमारे पड़ोस में है, वो कह रही थी जी मुझे दे दो करो कपड़ा तुरपन करने के लिए, तो 10-20 रुपया को कम मैं भी कर करूँगी। बट ठीक है, तो 3 सूट मैंने इसे दे दिए। तो जैसे अब मैं मतलब इसी पे तुरपन करवा लेती हूँ और सिलाई करके और इसे पैसे दे देती हूँ 10 रुपये सूट के हिसाब से। तो मैंने कहा चल कोई बात ना, घर बैठी तू भी कमा 10-20 रुपया। तो बहुत पीछे पड़ रही थी काफ़ी दिनों से, तो फिर मैं पहले तो मुझे सिखाना पड़ा इसे तुरपन करना कि इस तरीके से तुरपन करनी है, तब जाके ये सीखी। तो ये सूट में दिखा रही कि देखिए चीज़ें अच्छी करी है तुरपन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बढ़िया करी है एकदम। तो गाइस हम आए खेत पे बाजरा की कब लेने। उन्हें देखो वो ना पपीता की बीज लेके आए, तो वो बोए हो जाए तो अगर कर कोई छोड़ दे। तो खेत पे आए हैं, सरसों बहुत अच्छी हो रही है हमारी, बहुत बढ़िया भगवान की दुआ से। आप सबकी आशीर्वाद से देखिए सरसों तो एकदम बहुत बढ़िया हो रही है। तो ये बाजरा की करब लेने के लिए आए थे हम खेत पे, तो खेत पे से हम घर पे आ चुके हैं। तो ये देखो बच्चों को तो नहला के गई थी मैं, तो घर तो सारा ऐसा ही पड़ा है बहुत गंदा। तो इन्होंने सानी करी थी, फिर मैं कपड़े पड़े थे बहुत सारे धुलने के लिए, मैंने डाल दी मशीन में। लाइट आई ना और शाम के 3 बज चुके हैं, तो मैं चलो फिर हाथ से ही धो दूँ, फिर अभी मैं कपड़े न धुलूँगी। और इन्होंने सानी का काम ख़त्म करा था, मैं चलो पहले मैं गोबर वोबर डाल आती हूँ, क्योंकि गोबर पड़ा है अभी पाथने के लिए। और जी काम तो इतना है, बस सारा दिन ही थक जाती हूँ मैं तो बुरी तरह से काम करते करते। तो 2 हेल गोबर ये बाहर पड़ा है, 2 हेल गोबर ये बरामदे में पड़ा है। तो मैं चलो ज़्यादा ना बरामदे की गोबर है तो मैं डाले आऊँ, और बाहर वाले बाद में डाले आऊँगी, क्योंकि थक गई हूँ बुरी तरह से, सुबह से ही काम में लगी पड़ी हूँ सुबह। तो ये गोबर की हेल तो मैंने भर ली है, और तो इसे अब मैं डालाऊँगी। इन्होंने छुपा दिया था मुझे हेल, तो इसे छत पे ये डालाऊँगी, क्योंकि हम तो छत पे ही पाथते हैं, हाईवे काफ़ी दूर पड़ता है और वैसे ही थक जाऊँगी एक बार में ही। तो गोबर पाथ आई हूँ, अब ये मैं कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाना है, तो पोछा लगाती है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो ये देखिए शाम की झाड़ू तो लग चुकी है। तो तुलसी को तो डंडे से खेलती घूम रही है, पीछे पीछे घूमती रहेगी, काम करूँगी तब तक। तो ये देखिए झाड़ू तो लग चुकी है, तो अब मैं कपड़े धुल दूँगी, क्योंकि सरफ में ही गले पड़े थे कपड़े मशीन में ही, और फिंजार कूटने वाली मशीन ख़राब हो गई है, तो वह ये सही कर रहे, जब जाके फिंजार कूटा है वो सही हो जाएगी। तो मैंने यही में कपड़े मीट दिए सारे, और सब हाथों से धुलने पड़ेंगे, क्योंकि लाइट ही ना, लाइट को तो इतना ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ये समझ लो लाइट की वजह से तो बहुत परेशान है। देखिए 15-15 20-20 दिन हो जाए मैं लाइट आए बगैर, पानी और ढो बावरे हो जाए बाहर थे, बहुत सारी देर लग जाएगी अभी वो तो कपड़े धुलने में ढेर मचो पड़ो कपड़ों को धुलने के लिए। तो जल्दी मैंने कि ये धुप जाए फिर मैं नहाऊँ, क्योंकि शाम हो गई है। डेली का ही नियम है, सारा दिन काम में ही निकल जाता है, एक मतलब बैठ के आराम भी नहीं कर सकते, छोटे दिन है और काम है ज़्यादा, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। फिर बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, उन्हें दवाई भी देनी पड़ती है, फिर मैं 3 बार दवाई देती हूँ मैं, और मेरी छोटी बेटी को तो कम से कम 15 दिन हो गए बेचारी को दवाई खाते खाते, पता नहीं क्या हो गया है उसे। और तो ये देखिए भैंसों का तो न्यार कूट चुका है, और घर का भी मेरा सारा काम हो गया, बस एक चूल्हा रह रहा है साफ़ करने के लिए, तो उसे भी मैं करूँगी, क्योंकि तुलसी को दवाई देनी थी। मैंने पहले चलो इसे दवाई दे देती हूँ, उसके बाद, क्योंकि अब तो शाम हो गई है, वैसे भी खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उससे पहले मैंने ये चाय बनाई थी, मैं चलो चाय पी लेते हैं।
और चाय पीने के बाद फिर मैंने तुलसी को दवाई खिलाई, क्योंकि उसे हल्का हल्का सा बुखार हो गया था। मैं चलो पहले इसे दवाई दे देती हूँ, खाना बनाने की तैयारी जब भी करूँगी, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है। पानी में खेले बगैर कितनी भी निगरानी रख लो, और पानी में खेल लेते तभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है इनकी। बच्चे मानते ही नहीं है, बड़ी हों छोटी हों, कितना भी समझा लो इन्हें, पर नहीं, जिद करते हैं एक बार तो जिद कर ही देते हैं। और पानी में खेलेंगे, नंगे पैर घूमेंगे, मैं इतना डांटूंगा बेटा जूता पहन लो, पहना दूंगी तो उतार के फेंक देती है, और नहीं मानते। और तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, 15-20 दिन हो गए दवाई खिलाते खिलाते, इसकी तबीयत ठीक होने में ही ना आ रही है। तो इनकी बच्चों की तरफ से और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही है, बच्चे मानते नहीं हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, और ठंडी बहुत पड़ रही है। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।